नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम ऑल द चिल्ड्रन टू हिंदी क्लास। टुडे for ninth class children, I would like to introduce the textbook first of all. Children, this is your textbook. इसका नाम देखिए, सुगंध एक, कक्षा 9, द्वितीय भाषा हिंदी। आप जानते हैं तेलंगाना में हम हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं। बच्चों, पाठ्य पुस्तक शुरू करने से पहले और पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ विषय जानने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, छात्र अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दक्षताएं प्राप्त करें। All the children, you must acquire some abilities through these all the lessons, children. Before you start, you have to think what you are going to learn from this textbook. इस पाठ्य पुस्तक के पाठों के द्वारा विभिन्न तरह के पाठ होते हैं। इन सबसे आप क्या सीखते हैं, क्या सीखना चाहते हैं और क्या सीख सकते हैं, तो मैं आपको थोड़े विषय बता दूंगा इसके बारे में। If you read these all the lessons in the textbook, you have to acquire first of all एक अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। आप अपने प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अध्यापक जो भी पाठ पढ़ाते हैं और उस पाठ में जो अंश आप सीखते हैं उसके द्वारा कुछ विषय सीखना चाहिए जरूर। एक कविता पढ़ेंगे तो कविता लिखने के लिए लिखने की दक्षता आपको प्राप्त करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। और उसी तरह एक नाटक देखते हैं, एक नाटक का पाठ सुनते हैं आप, तो आपको एक नाटक लिखने की क्षमता होनी चाहिए तो आप में। तो इस प्रकार हर एक पाठ, एक पत्र लेखन का पाठ पढ़ेंगे तो आपको पत्र लिखना आना चाहिए। एक कविता आप सुनेंगे तो कविता किस प्रकार समझना चाहिए, किस प्रकार एक कविता लिखनी चाहिए, तो ये सारे अंशों को जानना आपका कर्तव्य है। तो इस प्रकार के दक्षताएं आपको प्राप्त करना चाहिए, ये पहला उद्देश्य है। उसी प्रकार अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, जैसे हमने पहला विषय देखा अर्थ ग्रहण करके और प्रतिक्रिया, जैसे आपका रेस्पॉन्स प्रकट करना आवश्यक है, उसी तरह अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन वो कैसे होना चाहिए, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। उदाहरण के लिए एक कहानी सुनकर उसी तरह दूसरी कहानी लिखने के लिए कोशिश करना चाहिए, तो ये सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता सब में होती है, लेकिन उसको बाहर लाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो यही अध्यापक से आप सीखते हैं। और तीसरा विषय है भाषा की बात। इस पाठ्य पुस्तक के द्वारा और हर एक पाठ के द्वारा आप अनेक प्रकार के व्याकरणांश सीखते हैं और इन व्याकरणांशों को सीखना, पहले सुनना, समझना और परीक्षाओं में फिर से लिखना, ये सब जरूरी है। इसीलिए हर एक छात्र को चाहिए कि इन 3 प्रकार के दक्षताओं को पहले प्राप्त करना चाहिए। और पाठ सीखने की एक विधा भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी अध्यापक पाठ पढ़ाते रहते हैं तो पाठ पढ़ाते समय आपको एक नोटबुक लेके और पढ़ाने से पहले आपको एक पाठ को पूरी तरह से 1 बार 2 बार पढ़ना चाहिए। जब अध्यापक पढ़ाते हैं उनका उच्चारण सुनना चाहिए और कठिन शब्द या नए शब्द बोलते हैं, नए शब्दों को अंडरलाइन करना, रेखांकित करके और अध्यापक से पूछ सकते हैं। नहीं तो आप शब्दकोश, डिक्शनरी भी देखकर उनको स्वयं उनका अर्थ ढूंढ कर लिखना चाहिए। इस प्रकार आप नए नए शब्दों को सीखते हुए, नए नए वाक्यों को सीखते हुए पूरे पाठ बार बार पढ़कर, और पढ़ने में भी बहुत अच्छी तरह से एक धारा होनी चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए, स्पष्ट रूप से उच्चारण करना सीखना चाहिए और शीघ्र गति से स्पीडली रीडिंग, वो भी बहुत बहुत आवश्यक है आपको। तो इस प्रकार these all you have to read, children. So mainly these 3 abilities you have to acquire. First one is you have to understand the lesson, you have to give response, and
by reading the lesson, you have to give your abhivyakti, expression, and you have to give that expression should be in creative manner, and all the grammar points. So today you have learnt after listening the lesson or after completion of the lesson, every lesson, these three compulsory. So entire textbook when you complete, you will be able to express all these things and you will become perfect students. All the best children. In next video we will go for first lesson. May God bless you all.